Let's talk about menopause. Menopause. Okay, that is that dreaded thing in a woman's life. Yeah. Yeah. So एक समझ लो एज अ वुमन एक जर्नी होती है फ्रॉम मिनार्की विच इज़ द स्टार्ट ऑफ मेंसेस एंड टू मेनोपॉज विच इज़ द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ अ वुमन ठीक है. ना. सो जैसे मिनार्की में शुरू होती है, जवानी आई है ना, एंड वैसे ही मिनार्की मीन्स कि नाउ यू विल नो लॉन्गर प्रोड्यूस चिल्ड्रन, दैट्स ऑल इट मीन्स ना. सो उस समय जो होता है अगेन उसमें ऐसे ही हार्मोनल अप्स एंड डाउन्स होते हैं जो इनिशियली होता है. बट एडोलेसेंस में वो उगता सूरज है, उसको आगे दिख रहा है कुछ. वेराज मीनोपॉज के समय लगने लगता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया. कि एक तो सुना इतना होता है लोगों ने कि ये हो जाएगा, कि हम बुढ़े हो जाएंगे. एंड इनफैक्ट अगर देखो आजकल तो 30 ईयर्स में ही बाल सफ़ेद हो जाते हैं, है ना. तो फिर ये क्यों कह रहे हो कि मीनोपॉज के बाद हमारे बाल सफ़ेद हो जाएंगे, वो तो पहले ही हो गए हैं, है ना. देयर सो मेनी चेंजेस एक्चुअली. जो चीज़ें एक्चुअली डरनी चाहिए मीनोपॉज है के बाद, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ योर बोन हेल्थ, है ना. Okay. क्योंकि फीमेल्स में बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखता है ईस्ट्रोजन. Okay. हाँ, तो जब ईस्ट्रोजन कम हो जाता है तो बोन्स की हेल्थ सबसे ज़्यादा सफ़र करती है. हाँ, तो उससे क्या होता है कि फ्रैक्चर्स आर कॉमन. Oh man. तो आप कितना भी उसके बाद मीनोपॉज के बाद कैल्शियम खा लो, वो बोन में घुसेगा ही नहीं, है ना. द ओनली थिंग विच यू कैन डू इज़ टू कीप योर सेल्फ वेरी एक्टिव. आप अगर एक्टिव रहेंगे तो ये मीनोपॉज के बहुत सारे जो चेंजेस आते हैं वो नहीं आएंगे, और या फिर बहुत स्लोली आएंगे ना. तो सबसे पहले मैंने आपको बताया बोन हेल्थ ना. सेकंड चीज़ होती है कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, कि आप यंगर एजेस में मेन को हार्ट अटैक होता है, विमेन को नहीं होता है, बिकॉज ईस्ट्रोजन प्रोटेक्ट करके रखता है उनको. बट अब जब ईस्ट्रोजन कम हो जाता है तो फिर अगेन विमेन बिकम एज प्रोन टू हार्ट अटैक्स एज मेन ऑल्सो, है ना. तो ये दो मेन चीज़ें होती हैं जिनसे, बिसाइड्स दैट ऑफ कोर्स जो ईस्ट्रोजन जो आपके स्किन को एकदम टर्जिड एंड टाइट रखता था वो ख़त्म हो गया, है ना. तो उसके बाद फिर थोड़ी मतलब स्किन अब ड्राइनेस ऑफ स्किन हो जाएगी, Dull. डलनेस थोड़ा हो जाता है. तो उसके लिए अगेन क्या करना चाहिए, कीप योर सेल्फ एक्टिव, है ना. तो ब्लड फ्लो स्किन का जब अच्छा हो जाएगा बाय एक्टिविटी, तो फिर कम से कम एजिंग चेंजेस स्लो तो हो जाएंगे ना. वाओ. मतलब अभी तक सिर्फ सुना था कि जब आप 50s की क्रॉस करते हो, नॉर्मल टर्म सुनी थी, 50s क्रॉस करते हो तो आपको ज़्यादा फ्रैक्चर्स होते हैं, फीमेल्स को ज़्यादा चोटें लगती हैं, बट आज उसका रीज़न पता लगा. यस, दैट इज़ द रीज़न, बिकॉज बोन हेल्थ पूरा विमेन का ईस्ट्रोजन मेंटेन करता है ना. ईस्ट्रोजन कम हो गई तो आपकी बोन्स जो है वो कमज़ोर होने लग जाती हैं. तो आपको अपना ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, है ना, कि आप अब हील्स कम पहनो, है ना. एंड अपने को ध्यान रखो कि फिसलने वाले फ्लोर्स पे ना रखो. फिर जैसे और एज बढ़ती जाए, ओके, वॉक विथ सपोर्ट, है ना. ये सब चीज़ें करते रहना चाहिए, तो आप यू विल रिमेन हेल्दियर फॉर लॉन्गर. सो एक और यहाँ से क्वेश्चन निकलता है दैट मीनोपॉज लीड्स टू लैक ऑफ डिजायर विच कैन समटाइम्स लीड टू फ्रिक्शन बिटवीन द कपल. सो इज दैट ट्रू? Yes, it can happen. Okay. But again, usually the couple understand each other. Where there is understanding, this does not matter, because if the woman is handled well at that time, after some time things might even improve Okay. after some time. And um, sometimes there is a very sudden loss of desire in women. Now, in that case, some hormone replacement therapy can also be given to her. Okay. Yes. That's entirely new. Yes, and this is a time when a woman needs the support of her partner, because she will not be able to satisfy all his desires at that time. She's fighting with her own self first of all, because she does not want to accept the aging which she's seeing, which she's feeling. And plus it's the hormones at play, which make her very depressed. And depression comes in, anxiety comes in, and then phobias begin to develop in her. And people begin to behave strangely at this time. But if her partner can make her feel accepted, then all these changes will slowly get reversed and things become much better.
and they learn to accept each other with a little less desire also. ब्यूटिफुल. आई मीन आई रियलाइज आपसे ये कॉन्वर्सेशन करते वक्त कि दिस सब्जेक्ट हैज़ बीन वेरी स्टिग्मेटाइज्ड या फिर इतना डेलिकेट बिकॉज इट इन्वॉल्व्स नॉट जस्ट ऑर्गन्स, इट इन्वॉल्व्स Behavior. emotions and mere understanding between partners, between families, between, like, this is emotionally connected. yes. अपनी नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए हमारे क्लिप्स और शॉर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए.